इस लेक्चर में मोपिला रिवेलियन या मापिला रियोट्स भी बोलते हैं इसको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये? रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे देश के नेता हैं कुछ, उन्होंने मापिला रिवेलियन को या मोपिला रियोट्स को नाम से जिसको जाना जाता है, 1921 में हुआ था ये, इसको बोला है ये तालिबान माइंडसेट का था जो हमारे इंडिया में हुआ है। ये पहला एग्जाम्पल था, जैसे तालिबान अभी अफगानिस्तान में कर रहा है ना, इसी तरह से मापिला जो रियोट्स हुआ था, इसमें रियोट्स में लोगों ने इंडिया में तालिबानी माइंडसेट से ये रियोट्स किया, रिबेलियन किया, विद्रोह किया। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या था ये। देखो मोपिला या मापिला जिनको बोलते हैं, ये नाम जो आया था मलयाली स्पीकिंग मुस्लिम पीपल थे जो मालाबार कोस्ट है नॉर्थ केरल का, उसमें रहते थे ये अपना हिंदुस्तान देखो, और ये है अपना केरल। ये केरल के इस वाले नदन साइड में ये इस कोस्ट में मालाबार कोस्ट बोलते हैं इसको, मालाबार कोस्ट, और यहाँ पे रहते थे ये मापिला या मोपिला मुस्लिम्स। तो इन्होंने ये रिवोल्ट किया 1921 में। इन्होंने क्या है, यहाँ पे जो मोपिला थे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी बन गई थी मालाबार में। इनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे, लगभग 1 मिलियन के अराउंड, 1 मिलियन में होता 10 लाख, लगभग 10 लाख पीपल थे मुस्लिम, ये मोपिला मुस्लिम्स। और 32% टोटल पॉपुलेशन के 32% मालाबार में, मालाबार कोस्ट है जो उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। सदर्न मालाबार में भी इनकी कुछ पॉपुलेशन रहती थी। बैकग्राउंड जानते हैं इस रियोट्स का। देखो 16th सेंचुरी में जब पुर्तगीज क्या है ट्रेडर्स यहाँ पे पहुँचे मालाबार कोस्ट पे। पुर्तगीज क्या है, देखो ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ दिखाई दे रहा है आपको स्पेन। इसे और बड़ा कर लेते हैं मैप को। ये मैप के साइड में ये देखो ये स्पेन, और स्पेन के साइड में क्या है, पुर्तगाल। पुर्तगाल एक कंट्री है, यहाँ से कुछ लोग ट्रेड करने के लिए आए थे, जैसा आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी। तो ये पुर्तगीज लोग यहाँ पे पहुँचे थे मलाबार कोस्ट पे, मलाबार कोस्ट के पास। तो इससे पहले क्या है, जो मापिला थे, मापिला मतलब मुस्लिम लोग थे, वो मापिला बोलते हैं उनको या मोपिला। तो ये मापिला लोग मर्केंटाइल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब ट्रेडर से, व्यापारी थे, व्यापार करते थे। और अर्बन सेंटर में ये कंसंट्रेटेड थे, जो शहरी क्षेत्र है शहरों में रहते थे ये मापिला पीपल। और जो हिंदू पॉपुलेशन थी उससे बिल्कुल अलग रहते थे, लोकल हिंदू पॉपुलेशन से शहर में रहते थे, व्यापारी थे, व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। अच्छा खासा जीवन चल रहा था इनका पुर्तगीज ट्रेडर के आने से पहले। लेकिन जब ये पुर्तगीज ट्रेडर आए 16th सेंचुरी में मालाबार कोस्ट के पास पहुंचे ये, तो इसके बाद क्या है, जो पुर्तगीज की कॉमर्शियल पावर बढ़ती चली गई। मतलब जो जितनी भी ट्रेड होती थी, ट्रेड पे राज किसका होता गया, पुर्तगीज का। जो यहाँ पे व्यापारी आए थे पुर्तगीज से, मतलब पुर्तगाल से पुर्तगीज आए थे। तो ये मापिला जो पीपल थे यहाँ पे, इनको कॉम्पिटिटर मिल गए। मतलब इनकी जो जॉब थी एक तरह से पुर्तगीज ने छीन ली। पहले ही व्यापार करते थे, अब ये पुर्तगीज कर रहे हैं यहाँ पे व्यापार। तो यहाँ पे मेन लैंड पे अब इन्होंने मापिला जो लोग थे, जो मालाबार कोस्ट था, ये भाई साहब मालाबार कोस्ट था, इससे अंदर की तरफ इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब व्यापारी, तो भाई साहब इनकी जॉब उन्होंने छीन ली, व्यापारी वो कर रहे हैं, सारे ट्रेड वो कर रहे हैं। तो अब ये कुछ और ढूंढने लगे, तो मेन लैंड बीच में आ गए केरल के, यहाँ पे सेंटर में ही कुछ और जॉब मिले इन्हें, और कार्य मिले काम करने को, अपना जीवन यापन तो करना ही है भाई साहब। तो ये बीच में आ गए यहाँ पे मेन लैंड में, और न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे। अब जो ये शिफ्ट हुआ था मापिलाज का, कहाँ से, मेन लैंड मालाबार कोस्ट से बीच में, तो यहाँ पे क्या है, रिलीजियस जो आइडेंटिटीज थी, लोकल हिंदू पॉपुलेशन और पुर्तगीज, इनसे क्लैश बढ़ गए, इनसे मतलब विद्रोह स्टार्ट हो गया इनका। जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन थी उनसे और पुर्तगीज से इनका क्लैश यानी कि झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुई, रिवोल्ट स्टार्ट हुई, क्रांति, रिवोल्ट का मतलब क्रांति। मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के, वहाँ पे कुछ धार्मिक नेता थे जिन्होंने कुछ फियरी स्पीच दी, मतलब घृणात्मक, नफरत की वाली स्पीच, भाषण दिए। और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स मोबिलाइज के अमंग, मतलब ब्रिटिश से ये नफरत करते थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पॉलिसी ऐसी बना रखी थी। तो उनकी वजह से ये वायलेंट रिबेलियन लॉन्च कर दिया इन मोपिला मुस्लिम्स ने। वायलेंट रिबेलियन का मतलब है एक तरह से हिंसा स्टार्ट हो गई, विद्रोह कर दिया, हिंसात्मक विद्रोह। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, परसिक्यूशन हुआ। यहाँ पे ब्रिटिश और जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे, मतलब ऐसे जमींदार थे हिंदू कम्युनिटी से, और कुछ ब्रिटिश थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने
मार दिया उनको, परसिक्यूशन कर दिया, एक तरह से बिल्कुल मार दिया। इसके बाद क्या होता है, कुछ केस मतलब कुछ जो एक्सपर्ट हैं कुछ बोलते हैं कि ये रिलीजियस फैनेटिज्म था, मतलब ये धार्मिक हिंसा थी, धर्म के आधार पर हिंसा हुई थी मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में, मतलब मुस्लिम से ने हिंदुओं को मारा। कुछ एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि ये स्ट्रगल थी अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी, कि ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट ये एक संघर्ष था मोपिलाज का। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये था जो लैंडलॉर्ड थे ना, जमींदार, उनकी अनफेयर प्रैक्टिसेस, वो क्या रेवेन्यू लेने आते थे, लैंड रेवेन्यू पीजेंट से, और ये जो मापिला थे, मावलाबार रीजन में रहते थे, मालाबार जो रिबेलियन हुआ था ये, इसको मापिला रिबेलियन को मालाबार रिबेलियन भी बोलते हैं। तो जो ये विद्रोह हुआ था जो मापिला मुस्लिम्स ने किया था, ये पीजेंट थे वहाँ पे, मतलब पीजेंट बोलते हैं किसान एक तरह से, जो उनका खेत पे लैंड पे कोई हक नहीं होता और वो खेती करते हैं, तो इनसे लैंड रेवेन्यू जो लेते थे लैंड लॉर्ड जो जमींदार हुआ करते थे, तो उनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट था, क्रांति थी। कुछ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं। तो ये तीनों बात ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं, उन्होंने ब्रॉड कंसेंसस व्यू दिया और कहा कि ये स्ट्रगल थी अगेंस्ट पॉलिटिकल पावर। लेटर ये कॉम्युनल कलर ले लिया इसने, कि पहले स्टार्ट हुआ था ये एंटी ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने कुछ कानून बना रखे थे, लैंड रेंट लेते थे भाई साहब, टैक्स लेते थे लैंड पे, तो वो टैक्स देना पड़ता था, बहुत भारी टैक्स देना पड़ता था, इनके लिए कुछ बचता नहीं था। और बाद में लेकिन ये कॉम्युनल कलर ले लिया इसने। कॉम्युनल का मतलब कम्युनिटी के बेस्ड पे, एक तरह से धर्म के आधार पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया विद्रोह बाद में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पहले था पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट, बाद में कलर ले लिया कॉम्युनल कलर। मोस्ट ऑफ द जो लैंड लॉर्ड थे वो नंबूदारी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये जो मापिला मुस्लिम थे बहुत ज़्यादा, वो टीनेंट्स थे। टीनेंट्स का मतलब वही, मतलब किराए पे जो लैंड लेते हैं और खेती करते हैं, वो टीनेंट्स थे। यहाँ पे वो मोपिला मुस्लिम थे। मतलब टीनेंट्स कौन थे, जो खेत किराए पे लेते थे, लीज पे लेते थे और खेती करते थे, वो मोपिला मुस्लिम थे। और जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार जो इन्हें खेत देते थे रेंट पे, वो थे नंबूदारी ब्राह्मण्स, यानी कि हिंदू कम्युनिटी से। नेक्स्ट क्या है, इस रियोट्स में देखो कम से कम लगभग 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया, महिलाओं का रेप किया गया, बलात्कार किया गया, कुछ लोगों को फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन किया गया, फोर्सफुली धर्म में कन्वर्ट किया गया। लगभग 300 से ज़्यादा जो टेम्पल थे हिंदुओं के वो तोड़ दिए गए और लूट मार की गई, पैसे लूटे गए, बहुत सारे घरों को जला दिया गया, हिंदुओं के, हिंदू फैमिली के जो घर थे उनको जला दिया गया। कुछ इस तरह से इसमें रियोट्स हुए, दंगे प्रसाद हुए। और रीज़न क्या थे इसके, कि ये मोपुलर रिवोल्ट को जो ये स्टार्ट हो गया एकदम से अचानक से, और क्या क्या इसके कारण थे स्टार्ट होने के। एक है नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। देखो 1920 में आप सब लोग जानते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और उसमें खिलाफत इशू भी साथ में रखा गया। खिलाफत इशू क्या था, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1914 से लेकर 1918 तक चला, 18 में ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ था, टर्की में पहले एक सुल्तान थे, और उसको पूरे वर्ल्ड वाइड मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग थे उसे अपना नेता मानते थे, लीडर मानते थे, रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता। लेकिन टर्की हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस खिलाफत को, मतलब इसको हटा दिया, यहाँ से रिलीजियस लीडर हटा दिया टर्की के सुल्तान को, और वहाँ पे नया लीडर बना दिया। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऑल वर्ल्ड अराउंड थे और हमारे इंडिया में भी, वो डिमांड कर रहे थे कि दोबारा से टर्की में मुस्लिम लीडर को, सुल्तान को ही बनाया जाए और वही रूल करे, और हम उसे अपना रिलीजियस लीडर मानते हैं। ये इशू था। तो इसको देखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाया था गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को चलाया था, असहयोग आंदोलन। तो इसके को देख के ये स्टार्ट हुआ था 1921 में। इसमें एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स कुछ लोगों की थी, मुस्लिम मोपिलास की, कि ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ सेंटीमेंट्स थी, इनकी भावनाएं थी, उसको भी देख के ये मुस्लिम क्या है, विद्रोह चलाया इन्होंने। नेक्स्ट है कि न्यू टेनेंसी लॉ, ये एक कारण है। देखो टीपू सुल्तान जब 1799 में जो 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था, एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 4th नंबर का, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो मालाबार जो सारा रीजन था ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर आ गया, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था। ये जो है भाई साहब मद्रास प्रेसिडेंसी, इसी का पार्ट था, ये ब्रिटिश के कब्जे में आ गया जब 4th
जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ था और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। तो ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या है, टेनेंसी लॉ कुछ इंट्रोड्यूस किए, कुछ कानून इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे, और लैंडलॉर्ड को फेवर किया। लैंडलॉर्ड को बोलते थे यहाँ पे जन्मी, ये एस लगा है प्लूरल फॉर्म के लिए, बहुवचन के लिए, तो जन्मी बोलते थे। तो इन्होंने कुछ एक्सप्लोटेटिव सिस्टम लागू किया पीजेंट्स के लिए, और यहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनके जो लैंड पे भूमि पे के अधिकार थे उनको वंचित कर दिया, उस अधिकार से डिप्राइव्ड कर दिया, मतलब सारी भूमि ले ली और जो पीजेंट्स थे वो लैंडलेस रह गए, उनके पास भूमि नहीं बची, एक ये भी कारण था। नेक्स्ट है सपोर्ट। देखो इसमें जब स्टार्ट हुआ था ये मापला रिवोल्ट, मापला रिबेलियन, स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लीडर थे जैसे महात्मा गांधी और भी बहुत सारे इंडियन लीडर थे, नेशनलिस्ट लीडर, उन्होंने सपोर्ट किया था मापला रिबेलियन को। लेकिन ये क्या है, इनिशियल में तो ये नॉन वायलेंट था, लेकिन बाद में ये क्या है, वायलेंट हो गया, मतलब हिंसात्मक, लोगों को मारे जाने लगा, हिंदू लॉर्ड को मारे जाने लगा, हिंदू फैमिलीज को जला दिया, महिलाओं के साथ रेप किया। तो फिर महात्मा गांधी और बहुत सारे जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने इससे अलग कर लिया अपने आप को, फिर सपोर्ट नहीं किया, स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, बाद में नहीं किया। इस जो ये था मोपला रिबेलियन, इसको कोलैप्स हो गया। ये कैसे, देखो 1921 जो ईयर था उसके एंड तक इसको दबा दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपरेट कर दिया, मतलब सप्रेस कर दिया, दबा दिया इसको। इसको दबाने के लिए अलग से एक स्पेशल बटालियन बनाई, फोर्स बनाई, जिसका नाम रखा मालाबार स्पेशल फोर्स। इसके सैनिकों ने इस रियोट्स को, दंगे प्रसाद को दबा दिया और ये विद्रोह खत्म हो गया 1921 के खत्म होने तक ही। अब इसमें से रिलेटेड एक वैगन ट्रेजेडी जुड़ी हुई है, इससे संबंधित है, इससे रिलेटेड है। ये हुई थी नवंबर 1921 में। ये ट्रेजेडी क्या थी, ये थी भाई साहब 67 मोपला प्रिजनर थे, मतलब मोपला मुस्लिम थे 67। इनको एक डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में, वैगन का मतलब है डिब्बा है, ट्रेन का डिब्बा, वैगन मतलब, तो ट्रेन के डिब्बे में तिरूर से लेके और पोदानूर तक लेके गए। सेंट्रल प्रिजन है वहाँ पे, एक जेल था, सेंट्रल जेल पोदानूर में, यहाँ तिरूर से लेके गए इस प्लेस पे। एक रेल का डिब्बा था, एक रेल के डिब्बे में 67 मोपला प्रिजनर को बंद कर दिया एक डिब्बे में। तो इस डिब्बे में वो बंद थे, कहीं उसमें सांस लेने की जगह नहीं थी, विंडो भी नहीं थी उसमें डिब्बे में, और ये सफोकेशन से, मतलब सांस ही नहीं आ रहा था, दम घुट गए भाई साहब, दम घुटने का कारण ये 67 पीपल मर गए। और इसी को बोलते हैं, इस इंसिडेंट को, घटना को, वैगन ट्रेजेडी। तो ये भी आपको याद रखना वैगन ट्रेजेडी क्या है और किससे रिलेटेड है, मापला रिबेलियन से। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मेजर प्री इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिवोल्ट हैं, कुछ ऐसे भाई साहब क्रांति हैं, एग्रेरियन का मतलब है किसानों से जुड़ा, मेजर किसानों से जुड़े, फार्मर से जुड़े ऐसे विद्रोह हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले हुए थे। तो वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ एक दो तीन मिनट लगेगा इसमें। एक है संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन होता है 1855 से 56 के बीच में। यहाँ पे संथाल एक कम्युनिटी है भाई साहब, अभी भी है संथाल पीपल, एसटी कम्युनिटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में। 1000 संथाल थे जिनके लीडर थे सिद्धो और कान्हू, इनके नेता थे लीडर जिन्होंने स्टार्ट किया। ये किसके अगेंस्ट हुआ था, ब्रिटिशर के अगेंस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके डोमिनेशन के अगेंस्ट हुआ था ये रिवोल्ट जो हुआ था, रिबेलियन। एक है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, कुछ प्लांटर थे, इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। नील वही होता है भाई साहब जो सफ़ेद कपड़ों में आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के बाद एक नीला नील डालते हो ना, नील पानी में नील डालते हो और कपड़े, सफ़ेद कपड़े को उसमें डुबा के फिर सुखा देते हो, वो नील ही है इंडिगो। तो इसकी खेती होती है अभी भी, पहले खेती होती थी। तो कुछ फार्मर थे जिन्होंने ब्रिटिश प्लांटर जो थे, जो ब्रिटिश प्लांटर ऐसे थे भाई साहब, कॉन्टेक्ट कर लेते थे किसानों के साथ और उन्हें फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए बोलते थे। उनसे कहते थे आप अपनी खेत में इंडिगो उगाओ, नहीं उगाएंगे तो उन्हें मारेंगे, उनका खेत छीन लेंगे, क्योंकि ब्रिटिश के पास पावर थी पहले। तो ब्रिटिश प्लांटर्स ने फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए बोला। तो ये इन जो ब्रिटिश प्लांटर थे इनके अगेंस्ट ये फार्मर ने विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 1860 में चला। नेक्स्ट है पबना अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब भी विद्रोही होता है, 1872 से 75 के बीच में चला। ये जो जमींदार थे उन्होंने ऑपरेशन कर रखा था, एक तरह से दबाव, ऑपरेशन का मतलब है दबाव, इन पे अत्याचार करते थे पीजेंट्स पे। तो इनमें पबना में जो अपराइजिंग हुई थी, ये पबना रीजन आता है, यूसुफ शाही एक परगना, एक जगह का नाम है जो अभी बांग्लादेश की ग्रेटर पाबना जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, उसमें सिराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आता है ये अभी। तो वहाँ पे जमींदार के अगेंस्ट ये
पीजेंट मूवमेंट चला था। नेक्स्ट है डेक्कन रिवॉल्ट्स 1875 में। डेक्कन आप सबको पता है कहाँ पे है, ये वाला रीजन है भाई साहब। डेक्कन नहीं पता है तो ये वाला रीजन डेक्कन रीजन है, हमारा बीच वाला पेनिनसुला के आसपास वाला रीजन, पेनिनसुला के बीच में। तो ये डेक्कन पीजेंट से जो इन्होंने क्या है, पीजेंट का मतलब किसान ही है, खेती जो करते थे, इन्होंने विद्रोह किया। क्यों किया, यहाँ पे जो गुजराती और मारवाड़ी मनी लेंडर थे, मतलब इन्हें पैसा देते थे लीज पे, किराए पे, मतलब लोन देते थे एक तरह से कर्ज, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे। तो इनसे इन्होंने इनके ऑपरेशन से, इनसे एक्सप्लोटेशन से बचने के लिए इनके अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाया। और ये मूवमेंट इसलिए भी चला, रैयतवारी सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एरिया में, और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ा दिया था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था। और लगभग 1867 में 50% टैक्स लेने लगे थे, लैंड रिवेन्यू, मतलब लैंड से ही टैक्स लेने लगे थे। तो 50% जितनी भी फसल होगी 50% गवर्नमेंट को दो, तो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट है कि पगड़ी संभाल मूवमेंट, ये 1907 में हुआ था। इसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था, ये इसमें 3 लॉ बनाए थे एग्रीकल्चर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट हुआ था ये एजिटेशन, विद्रोह। और इसके मेन लीडर थे भगत सिंह है ना, जो भगत सिंह को तो कौन नहीं जानता, भगत सिंह के अंकल हैं चाचा अजीत सिंह, इन्होंने चलाया था ये एजिटेशन, मेन लीडर यही थे। नेक्स्ट है पीजेंट मूवमेंट इन अवध, ओध बोलते थे इसको, औध या अवध, मतलब अंग्रेज बोलते थे औध, अवध तो बोलता नहीं था उन पे, लिखते थे औध, है अवध एरिया। अवध एरिया कौन सा है, ये वाला यूपी बिहार वाला ये एरिया है अवध। तो ये अवध में चला था 1918 में से लेकर 1922 में। इसके मेन लीडर थे बाबा रामचंद्र, ये एक सन्यासी थे। ये फिजी में गए थे एक इंडेंचर्ड लेबर की तरह, मतलब किसानों को पहले लेबर को लेके जाते थे ना अंग्रेज दूसरे देशों में, तो फिजी में भी लेबर की तरह काम करके आए थे। तो इन्होंने जो तालुकदार थे और लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे उनके अगेंस्ट ये पीजेंट मूवमेंट चलाया था। इसमें डिमांड थी इनकी कि रेंट को रिडक्शन करो आप, और जो बेगार है उसको अबोलिशन करो, और लैंडलॉर्ड को बायकॉट किया, इसमें जमींदारों का बहिष्कार किया। नेक्स्ट है चंपारण मूवमेंट, ये तो सबने पढ़ा ही होगा, 1970 से 18 में हुआ ये मूवमेंट था। इसको 3 कठिया सिस्टम भी बोलते थे। इसमें यह था कि किसानों को अपनी 3/20 भूमि में इंडिगो उगानी है, वही नील की खेती करनी है। तो यूरोपियन जो प्लांटर थे उन्होंने अत्याचार किया किसानों पे, ज़बरदस्ती उगवाते थे। और क्या हुआ कि इंडिगो क्या है, मार्केट से बाहर निकल गई, क्योंकि सिंथेटिक डाई का एक इन्वेंट हो गया था उस टाइम पे। तो उसके बाद से इंडिगो, ये प्लांटर थे यूरोपियन प्लांटर, किसानों से बोल रहे थे कि आपको इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कुछ पैसा दो तब हम आपको फ्री करेंगे इस सिस्टम से। तो इलीगली धन मांग रहे थे। तो वहाँ के एक राजकुमार शुक्ला नाम से कुछ आदमी थे, उन्होंने इनवाइट किया, शुक्ला नाम के आदमी ने, महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी गए चंपारण में 1917 में। तो फिर ये चंपारण की जो डिमांड थी किसानों की, उस डिमांड को फुलफिल किया, और ये सफल रहा ये मूवमेंट। तो ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट था, ये जो प्लांटर थे यूरोपियन प्लांटर, जो इलीगल मनी ले रहे थे ना, अवैध तरीके से मनी ले रहे थे कि इंडिगो को से आपको मुक्त कर देंगे, इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है अपने खेतों में। तो इसके इलीगल जो मनी ले रहे थे उस मनी को ना देने के मतलब ना देने के विरुद्ध था कि हम नहीं देना चाहेंगे ये मनी। तो नेक्स्ट मूवमेंट है पीजेंट एजिटेशन था, ये खेड़ा में होता है, जिसको खेड़ा सत्याग्रह भी बोलते हैं। ये भी गांधी जी ने लीड किया था, गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर ये चलाया था। यहाँ पे भी लैंड रिवेन्यू, बहुत ज़्यादा लैंड रिवेन्यू ले रहे थे। किसानों की फसल थी वो ख़राब हो गई थी 1918 में, और फिर भी लैंड रिवेन्यू पे कुछ छूट नहीं दे रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि आप विदहोल्ड कर लो पेमेंट, आप दो ही मत रिवेन्यू। तो ये मूवमेंट था। नेक्स्ट है मोपिला रिवॉल्यूशन, ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट है बरदौली सत्याग्रह, ये 1928 में हुआ था। इसके मेन लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस मूवमेंट के बाद, मतलब इस सत्याग्रह के बाद, वहाँ की महिलाओं ने, गुजरात की महिलाओं ने, गुजरात में होता, बरदौली जगह है गुजरात में, वहाँ की महिलाओं ने टाइटल दे दिया वल्लभ भाई पटेल को सरदार का। उसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने लगे। तो किसने दिया, बरदौली की महिलाओं ने दिया, वुमेन्स ने। तो ये टैक्स लगा रखा था फार्मर्स में, किसान पे बहुत ज़्यादा, उसके अगेंस्ट ही था ये। तो यही था बस इस लेक्चर में।